कितने नंबर आने पर तो आपका क्वालिफ़ाइड माना जाएगा। मान लीजिए आप यूआर कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, बिहार के बाहर वाले हैं, जो है आप बीसी 1 हैं, बीसी 2 हैं या फिर एससी हैं, एसटी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, अदर कैटेगरी हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना नंबर आएगा तो आपका क्वालिफ़ाइड माना जाएगा। और जो भी नॉर्मलाइज़ेशन वाली बात है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आपका नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इन सारी टॉपिकों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, देखिए फुल मार्क्स यहाँ पर एक देखने को मिलेगा और फुल मार्क्स के बाद देखिए आपको कितना नंबर मिला है, ठीक है? यानी कि आपको कितना नंबर आया है एग्ज़ाम्स में इसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है? मान लीजिए आपका नेगेटिव कार्ड करके यहाँ पे 40 नंबर है तो यहाँ पे देखिए 40 नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा और फिर उसका नॉर्मलाइज़ेशन हुआ स्कोर कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए नॉर्मलाइज़ेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नंबर घट भी सकता है और नंबर बढ़ भी सकता है। तो ये बातें आप सभी को पता चल ही जाएगा यानी कि अगर मान लीजिए 40 नंबर आपका आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 45 भी हो जाए, तो हो सकता है यहाँ पे 30 भी हो जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको स्कोर कार्ड होता है और स्कोर कार्ड जो है आप चेक कर पाएँगे बीटीसी के साइट पे। तो अब हम बताते हैं कि आखिर ये जो भर्ती है देखिए इस भर्ती में पास होने के लिए कैटेगरी वाइज़ कितना नंबर आपको लाना होगा इसको आप समझिएगा। जो मैं बातें बताऊँगा बिल्कुल ऑफ़िशियली बताऊँगा, ठीक है? अगर आप मान के चलते हैं कि देखिए मान लेते हैं कि आप यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको कितना नंबर लाना होगा देखिए यूआर कैटेगरी है और उनका नंबर देखिए नॉर्मलाइज़ेशन के बाद देखिए 40 अगर आ रहा है तो वो देखिए क्वालिफ़ाइड माने जाएँगे, ठीक है? उनके जो है स्कोर कार्ड पे क्वालिफ़ाइड लिखा जाएगा। अगर कोई ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं और नॉर्मलाइज़ेशन के बाद उसका 40 मार्क्स आ रहा है तो उन्हें देखिए क्वालिफ़ाइड माना जाएगा। अगर मान लीजिए देखिए कोई पिछला वर्ग का कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई ओबीसी वाले हैं, पिछला वर्ग हैं, तो उनका देखिए 36.5 नंबर आ रहा है तो क्वालिफ़ाइड माने जाएँगे। कोई अति पिछड़ा है देखिए ईबीसी है तो देखिए उनका जो है नॉर्मलाइज़ेशन के बाद अगर 34 नंबर आ रहा है तो वो क्वालिफ़ाइड माने जाएँगे। 34 नंबर आ रहा है तो वो क्वालिफ़ाइड माना जाएगा। अगर कोई एससी कैंडिडेट है, कोई एसटी कैंडिडेट है, अगर उनका नॉर्मलाइज़ेशन के बाद देखिए 32 मार्क्स आ रहा है तो क्वालिफ़ाइड माने जाएँगे। इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल की तो देखिए फीमेल में कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो हो जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, ईबीसी का हो, एससी, एसटी किसी का भी हो, अगर उनका 32 मार्क्स आ रहा है तो वो क्वालिफ़ाइड माने जाएँगे। ये तो हो गया क्वालिफ़ाइड का लेकर के। देखिए मान लीजिए कोई बिहार के कैंडिडेट है तो उनको 40 मार्क्स लाना ही होगा तो क्वालिफ़ाइड माने जाएँगे। चाहे बिहार से बाहर वाले देखिए जो है, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, 40 नंबर आएगा तभी आप क्वालिफ़ाइड माने जाएँगे। अगर मान लेते हैं आप निवासी बिहार के हैं और आप एमपी से, झारखंड से, कहीं से भी जीएनएम का कोर्स किया है, तो देखिए ये वाला आपको नहीं लागू होगा, आपको यही लागू होगा क्योंकि जो आरक्षण मिलता है वो निवास के बेस पे मिलता है, चाहे वो टेम्पोरेरी निवास हो या परमानेंट निवास हो। तो ये बातें आपको समझनी होगी कि देखिए कि इस तरीके से जो है आपको क्वालिफ़ाइड माना जा सकता है और फिर जो है कट ऑफ की प्रक्रिया शुरू होगी इसमें। तो अभी जो है कुल मिलाकर के आप समझिए क्या देखिए पहले आपको स्कोर कार्ड आप चेक कर लीजिए और आप लोग जान ही गए देखिए कितने में पासिंग मार्क्स है। और रही बात है जो कि नॉर्मलाइज़ेशन की तो देखिए नॉर्मलाइज़ेशन में नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है? तो देखिए ज़्यादातर नॉर्मलाइज़ेशन में देखा जाता है 99% सभी को बढ़ ही जाएगा नंबर, ठीक है? पहले जो आंसर की में उनका जो रिज़ल्ट दिखाया था या फिर पहले जो नंबर दिखाया था उससे कम भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर बढ़ा भी है, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है जिनका नंबर कम भी हुआ है। तो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना क्योंकि देखिए आप नीचे देख सकते हैं आप क्वालीफाई हैं या नहीं, पास करके लिख रहा है। जो भी देखिए आपका स्कोर कार्ड का डाउनलोड हो रहा है उसमें पास करके लिख रहा है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोगों को मन में जो है देखिए एक डर लग रहा है कि हमारा रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप चेक कीजिए आपका रिजल्ट ज़रूर बनेगा। बहुत सारे लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में हम दे दूँगा ताकि आप लोग को डाउनलोड करने में आसानी हो सके, ठीक है? बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड हो रहा है। आप देख सकते हैं हमने जो है 4-5 का बहुत सारे लोगों को डाउनलोड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जब डाउनलोड आप कर लेंगे तो इस तरह का कुछ आपका जो है स्कोर फाइनल स्कोर कार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर समस्या हो रहा है डाउनलोड करने में तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप कर दूँगा डाउनलोड करके। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो। अगर आप देखिए पास हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप देखिए क्वालीफाई नहीं है तो फिर देखिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। थोड़ा देर के बाद देखिए आपको कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। फाइनली जो है कैटेगरीज वाइज कट ऑफ भी जारी किया जाएगा, वह भी हम आपको बता दूँगा। अब देखना ये हुआ कि इसमें जो है जितना पद है जैसे कि 11,389 पद है वो देखिए टोटल क्वालीफाइड हो पाते हैं या इसमें सीट कुछ खाली रह जाता है। अगर देखिए सीट कुछ खाली रह जाता है तो फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट भी आने के चांस हैं, ठीक है? तो जो लोग भी स्टाफ नर्स का एग्जाम दिए हैं लिंक एक्टिव हो गया है, आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में भी अपना अपना स्कोर कार्ड जो भी जितना सभी को आया है वो अपना कमेंट कर दीजिएगा।